Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Past Law College, Greater Noida, and today I will tell you the TP Act, and the topic of the day is Doctrine of Election. The Doctrine of Election stated the transfer of property in the 35. The within 180 to 192 successfully act. Election means a choice between the two alternative or conflicting right, granting two right in such a way that one is higher than the other. यू कैन चूज़ आइदर। जब भी जो सेक्शन 35 है इलेक्शन के बारे में जो ये बोल रहा है टी एक्ट में, ये बोल रहा है जब किसी के पास दो में से कोई एक चॉइस होती है कि भाई आप कौन सा क्या निर्वाचन करेंगे, कौन सा चुनाव करेंगे, जब जिसके राइट ज़्यादा हैं। अभी किसी के पास दो चॉइसेस हैं और उनमें से कोई एक चॉइस चुनती है, तो जो चुनाव करने की जो प्रक्रिया है वो सेक्शन 35 में लिखी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। मतलब कि या तो आप ये ले लीजिए या आप ये ले लीजिए। अगर कोई कंडीशन देगा तो हम कौन सी कंडीशन चुनेंगे जिसमें हमको ज़्यादा फायदा होगा, जो ज़्यादा खर्चा ही नहीं होगा, तो वो चीज़ क्या बोलेगी, चुनाव कही जाएगी। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज ए कॉमन लॉ रूल ऑफ द इक्विटी दैट रिक्वायर दैट इज testator attempt to dispose of property belonging to someone else that also make a device to that person. The beneficiary must choose between either keeping the property or keeping a device. अभी डॉक्टर क्या है, कॉमन लॉ है जो इक्विटी का रिक्वायर्ड होती है, टेस्टामेंट अटैम्प्ट टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होता है उसको डिस्प्यूट से अलाउ होती है, ठीक है ना। अब इसमें जो ना बेनिफिशियरी के पास चॉइस होती है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को चुनेगा या कौन सा विकल्प चुनेगा। तो इस बारे में क्या ना डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहा गया है, तो जिसके बारे में ज़्यादा पर्सन वाई द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज इंट्रोड्यूस टू इन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इलेक्शन मीन द चूजिंग बिटवीन द टू अल्टरनेटिव राइट इफ टू राइट्स आर एंडोर्स टू ए पर्सन अंडर एनी इंस्ट्रूमेंट इन सच ए मैनर दैट वन राइट इज मोर परफेक्टेबल दैट द अदर ही इज बाउंड टू इलेक्ट और चूज ओनली वन ऑफ देम। अभी जो है ना जब दो चीज़ें होती हैं, दो राइट्स होते हैं, दो विकल्प होते हैं, तो उनमें से एक ही विकल्प चुन सकता है इंसान, तो उसको क्या बोलते हैं, चुनाव करना कहता है। जब बेनिफिशियरी के हाथ में विकल्प है कि कौन सा पॉइंट चुना जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, चुनाव करना बोलते हैं। तो अभी लेकिन वो कौन सा चुनाव विकल्प चुनेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना, जहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा उसी को चुनेगा। अभी कोई भी इंसान अगर पूछता है ये लोगे या लोगे, तो हम कौन से का चुनाव करेंगे जहाँ पर हमको ज़्यादा फायदा होगा, अदरवाइज हम दूसरे का चुनाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी ना यही सेम कंडीशन है। इलेक्शन जो 35 में यही बोल रहा है कि अगर बेनिफिशियरी या किसी के पास कोई विकल्प है तो वो कौन से चुनाव करेगा, लेकिन ये क्या है ना, ये विकल्प होना चाहिए कि उनमें से चुनना कौन से को है, ठीक है। अभी चुनने के बाद जो विकल्प आएगा वो उसी को चुनने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा इलेक्शन का मतलब यहाँ पर। What is doctrine of estoppel? In its simplest sense, doctrine of estoppel precludes a person from denying or the negative anything to the contrary of that which has been constituted as truth, either by his own action, by his deed, or by his representative, or by the act of judicial or legal offender. अभी ना डॉक्टर ऑफ इस्टोपल मतलब क्या है, जहाँ पे पर्सन को डिनाई कर सकता है और डिनेक्ट कर सकता है कि इसके बीच में ना कॉन्स्टिट्यूट ट्रूथ में बीच में कौन से में उसको चुनाव करेगा, कौन से को चुनाव नहीं करेगा। मतलब कि जहाँ पर उसके विकल्प हैं, कौन सही है कौन गलत है, जहाँ दो चुनाव करने के विकल्प उसके पास आते हैं, तो उस पर पोर्टल मिल सकता है बाद में कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ऐसा कर लेंगे, तो मिल सकता है उसको पोर्टल। लेकिन बाद में क्या है ना, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल सकता है। तो अभी आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एस पोर्टल की या आपका चुनाव की, तो चुनाव सेक्शन 35 में हमारे टी एक्ट में, और वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जहाँ वादी के पास या जहाँ भी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के पास विकल्प होता है कि कौन सा विकल्प आप चुनेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी वो वही विकल्प चुनेगा जो कानून रूप से सही हो और जहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हो, मतलब कि जहाँ पर उसके बाद ज़्यादा बेनिफिट होने की चांस है, तो वो उसी को चुनेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन के बारे में। और ज़्यादा जो डिटेल्स में हम इसके बारे में कब पढ़ेंगे, जब हमारी आपके डाउट क्लियर क्लास होगी कल, इसके बारे में और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।